अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम का बबरकत महीना चल रहा है और इसमें कसरत से अहले ईमान कब्रिस्तान में जाकर अपने फौत शुदगान के लिए दुआ करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। आज मैं आपको कब्रिस्तान में जाकर फातिहा पढ़ने का जो तरीका है वो बताने जा रहा हूँ और कुछ गलतियाँ जो हम वहाँ पर जाकर करते हैं उनकी निशानदाही करने जा रहा हूँ। वो गलतियाँ नहीं करनी। बाज़ लोग होते हैं वो नासमझदारी की वजह से ऐसे काम कर जाते हैं जिनकी वजह से बजाय सवाब के उल्टा गुनाह मिलता है। तो देखें, कब्र पर जाना ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। जब कब्रिस्तान जाएं तो उसका तरीका ये है कि जैसे ही कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हों तो सबसे पहले कहें अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, यानी कब्रों वालों को सलाम करें। उसके बाद फिर आप अपने अजीज़ वालिदैन में से कोई दुनिया से चला गया है या कोई भी रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ना चाहते हैं तो वो आप फातिहा पढ़ेंगे। फातिहा पढ़ने के लिए, कब्र तक पहुंचने के लिए ये बात जहन में रखें कि अगर जिस जगह पर आपके किसी अजीज़ की कब्र है वहाँ पर रास्ता जाने के लिए ठीक है तो फिर आप वहाँ पर जाएं। लेकिन अगर रास्ता नहीं है और वहाँ पर पहुँचने के लिए कब्रों के ऊपर से गुज़रना पड़ता है तो फिर कभी भी वहाँ पर ना पहुँचें, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए जब आप कब्रों के ऊपर से जाएंगे या कब्रों को फलांगेंगे तो इससे बजाय सवाब के आपको उल्टा गुनाह मिलेगा। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात को ज़्यादा पसंद करता हूँ कब्र के ऊपर चढ़ने के हवाले से कि मेरे पाँव में आग के जूते हों या मेरा पाँव तेज़ तलवार पर आए या मैं आग के अंगारों पर चलूँ। इस चीज़ को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ किसी कब्र पर पैर रखने से, कदम रखने से। तो इससे पता चला कि किसी भी कब्र के ऊपर कदम रखना ये बहुत ही गुनाह वाला अमल है, इससे बचना चाहिए। कब्रों को फलांग कर या कब्रों के ऊपर पाँव रख कर जाना ये मना है। अगर ऐसा मामला है कि जिस कब्र पर आप जाकर दुआ करना चाहते हैं वहाँ पर जाने के लिए कब्रों को फलांगना पड़ता है या कब्रों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, पाँव रखना पड़ता है, तो फिर आप वहाँ ना जाएं। कब्रिस्तान में जैसे ही इंटर हों और जहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं वहाँ पर पहुँच कर आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं पढ़कर उनके लिए दुआ कर दें। लेकिन अगर कब्रिस्तान में जगह ठीक है, रास्ता बना हुआ है, जिस कब्र पर आप जाना चाहते हैं वहाँ तक जाने के लिए रास्ता ठीक है, तो फिर वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर फातिहा पढ़ें। तो फातिहा का तरीका क्या है ये आप समाअत कर लें। फातिहा का तरीका ये है कि जब आप किसी भी अजीज़ की कब्र पर जाएं या किसी भी कब्र पर जाएं तो उसके पाँव की तरफ से जाएं, सर की तरफ से नहीं जाना चाहिए बल्कि पाँव की तरफ से जाएं और इस तरह जाएं कि आपका चेहरा जो है वो कब्र की तरफ हो और आपकी पुश्त जो है वो काबा की तरफ हो। जिस तरह जुमे के दिन इमाम जैसे खुतबा दे रहा होता है तो उसका चेहरा जो है वो मुक्तदियों की तरफ होता है और उसकी पुश्त जो है वो खाना काबा की तरफ होती है, किबला की तरफ होती है। इसी तरह जब आप कब्रिस्तान में जाएं तो आपका चेहरा जो है ये कब्र की तरफ हो, जिस कब्र पर आप जा रहे हैं, और आपकी पुश्त जो है वो खाना काबा की तरफ हो। अब वहाँ पर जाकर बाअदब हाथ बांध कर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सूरत फलक पढ़ें, सूरत नास पढ़ें, आखिरी चारों कुल जो हैं वो पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें, सूरत यासीन भी पढ़ सकते हैं, सूरत मुल्क, सूरत रहमान भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ कसरत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करें और उसके बाद फिर दोनों हाथ उठाकर दुआ करें। दुआ का तरीका ये है, जब दुआ शुरू करें तो पहले भी दुरूद व सलाम पढ़ें और आखिर में भी दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में आता है कि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद व सलाम पढ़ा जाए वो फौरन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श तक पहुँचती है, और जिस दुआ के शुरू में या आखिर में दुरूद व सलाम नहीं पढ़ा जाता वो ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। तो इसलिए पहले भी और आखिर में भी दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें और दुआ करें।
اگر قرآنی آیات آپ کو یاد ہیں جو دعائیاں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں۔ اس طرح اور بھی قرآن میں آیات آتی ہیں جو دعائیاں ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب جو تیری رحمت سے ملے گا اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مجتہدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کا نام آتا ہے جن کا نہیں آتا مطلقاً کہہ دیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے والد مرحوم یا اپنی والدہ مرحومہ یا جو بھی آپ کا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچاتا ہوں، قبول فرما، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تو اس طرح دعا کر کے آپ پھر واپس آ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قبرستان جاتے ہیں وہاں پر جا کر قبر پر ایک تو اگربتی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبر پر پانی وغیرہ بھی چھڑکتے ہیں۔ تو دیکھیں اگربتی لگانا یا پانی چھڑکنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ اگر تو اگربتی اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے قبر والے کو سکون ہوگا، پانی اس وجہ سے چھڑکا جا رہا ہے کہ قبر والے کو کوئی سکون ہوگا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے لگائی جا رہی ہے کہ قبرستان میں خوشبو ہو، آنے والے جو ہیں ان کو خوشبو پہنچے اور ان کا دل جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ تر و تازہ رہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے یہ پانی چھڑکنا یہ بھی تب جائز ہے اگر قبر کی مٹی جو ہے وہ بکھر رہی ہو، دائیں بائیں جا رہی ہو، تو اس کو ایک جگہ پر رکھنے کے لیے، یعنی قبر کے ساتھ ہی رہے، قبر کے اوپر ہی رہے، قبر کا نشان جو ہے وہ مٹی بکھرنے کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے، تو پھر پانی چھڑکنا جائز ہے۔ لیکن اگر قبر کی مٹی جو ہے وہ قبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، بکھری ہوئی نہیں ہے، تو پھر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قبر پر آپ پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں، کھجور کی ٹہنی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ کھجور کی ٹہنی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر کھجور نہیں ہے وہیں پر تو کوئی بھی درخت جو ہے اس کی ٹہنی جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، پھول وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ تھا قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھنے کا طریقہ۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔